शमशुद्दीन क्युमश, ममलूक वंश का अंतिम सूर्य भूमिका। भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में ममलूक वंश या गुलाम वंश की स्थापना हुई। इस वंश ने करीब 84 वर्षों तक उत्तरी भारत पर शासन किया। इन वर्षों में कई सुल्तानों ने सत्ता संभाली, कुछ वीरता से शासन किया, कुछ षड्यंत्रों के शिकार हुए। परंतु इस वंश का अंतिम अध्याय शमशुद्दीन क्युमश के नाम से जुड़ा है। एक मासूम बालक जिसने दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ तो पाया, लेकिन इतिहास ने उसे मात्र एक मोहरा बनाकर भुला दिया। क्युमश का जीवन एक त्रासदी की तरह था, जो सत्ता के भूखे अमीरों और सेनापतियों के षड्यंत्रों में कुचल गया। उसके साथ ममलूक वंश भी इतिहास के गर्त में समा गया। आइए इस दुखद किंतु महत्वपूर्ण कहानी को विस्तार से जानते हैं। ममलूक वंश का पतन। 13वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक ममलूक वंश की जड़ें कमजोर हो चुकी थीं। शासन में गुटबाजी, दरबारियों का बढ़ता प्रभाव और सुल्तानों की व्यक्तिगत कमजोरियां इसे अंदर से खोखला कर रही थीं। मुइजुद्दीन कैकुबाद, क्युमश के पिता, ममलूक वंश के अंतिम शक्तिशाली सुल्तान माने जाते थे। प्रारंभ में कैकुबाद में शासन करने की क्षमता थी। उन्होंने कुछ समय के लिए विद्रोहों को दबाया और सल्तनत को स्थिरता प्रदान की, लेकिन जल्द ही वे विलासिता, भोग विलास और शराब के आदी हो गए। दरबार में सत्ता के लिए अमीरों और सेनापतियों के बीच कटु संघर्ष शुरू हो गया। यही वह समय था जब दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ रही थी और सिंहासन के लिए रचनात्मक शक्ति के बजाय षड्यंत्रों का खेल शुरू हो चुका था। क्युमश का गद्दी पर बैठना। 1279 ईस्वी में जब कैकुबाद लकवे का शिकार हो गए, तो दरबार में एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया। सुल्तान जीवित तो थे, लेकिन शासन करने में अक्षम। अमीरों के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। एक ऐसा शासक चाहिए था जो उनके इशारों पर नाच सके। कैकुबाद के छोटे पुत्र शमशुद्दीन क्युमश, जो मात्र 3-4 वर्ष का एक नन्हा बालक था, उन्हें उपयुक्त लगा। अमीरों ने उसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। एक बच्चा जो शायद अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाया था, अब एक ऐसे विशाल सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया था जो अपने आप में अस्थिरता से जूझ रही थी। असली सत्ता दरबारियों और सेनापतियों के हाथों में थी। क्युमश तो महज एक प्रतीक था, एक बेजान शासक। दिल्ली दरबार का संकट। क्युमश के गद्दी पर बैठते ही दिल्ली का दरबार षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया। हर अमीर और सेनापति अधिक से अधिक सत्ता हासिल करना चाहता था। अमीर उल उमरा, सभी अमीरों का प्रमुख बनना प्रतिष्ठा का विषय था। दरबार में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और चतुर सेनापति था, धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बनता जा रहा था। वह खिलजी कबीले से था, जो ममलूक तुर्की अमीरों की नजर में निम्न जाति के माने जाते थे। परंतु जलालुद्दीन फिरोज ने अपनी योग्यता और सैन्य प्रतिभा से खुद को स्थापित कर लिया था। दिल्ली के दरबार में खिलजी और तुर्की अमीरों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। तुर्की अमीर जलालुद्दीन फिरोज को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी बढ़ती ताकत से भयभीत थे। जलालुद्दीन का षड्यंत्र। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जल्दी ही समझ लिया कि अगर उसे सत्ता चाहिए तो उसे इस नन्हे सुल्तान और तुर्की अमीरों को रास्ते से हटाना होगा। उसने चुपचाप अपनी रणनीति बनाई। एक ओर उसने तुर्की अमीरों के खिलाफ समर्थन जुटाया, दूसरी ओर आम जनता और सैनिकों में भी अपनी पकड़ मजबूत की। जलालुद्दीन ने यह प्रचार करना शुरू किया कि अब सल्तनत को एक योग्य, अनुभवी शासक की जरूरत है, न कि एक बच्चे की। धीरे धीरे दिल्ली के आम नागरिकों और फौज का समर्थन उसे मिलने लगा और फिर एक दिन 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने अपने समर्थकों के साथ महल पर धावा बोला। क्युमश और उसके कुछ समर्थकों को पकड़ लिया गया। इतिहासकारों के अनुसार क्युमश को या तो सीधे मार डाला गया या चुपचाप गला घोंटकर हत्या कर दी गई। गुलाम वंश का अंत। क्युमश की हत्या के साथ ही ममलूक वंश, गुलाम वंश का 84 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। यह वंश, जो गुलामों से शुरू होकर शासकों तक पहुंचा था, क्युमश के रूप में एक मासूम की बलि देकर खत्म हो गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खुद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की शुरुआत। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सत्ता में आते ही एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत हुई। खिलजी वंश ने बाहरी आक्रमणों से लड़ाई, साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुधारों का दौर शुरू किया। जलालुद्दीन फिरोज ने अपनी नीति में दरबार के तुर्की अमीरों को हटाकर खिलजी और अन्य अफगान मूल के अमीरों को बढ़ावा दिया। क्युमश।
एक ऐतिहासिक पीड़ा। शमशुद्दीन क्यूमश का नाम इतिहास में कहीं गुम सा हो गया। इतिहास में उसके शासन का कोई बड़ा काम नहीं दर्ज है। वह सत्ता के बड़े खेल का एक प्यादा था, जिसका जन्म सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण बना क्योंकि वह सही समय पर सही स्थान पर था, दुर्भाग्य से गलत हाथों में। उसकी कहानी भारत के इतिहास का एक कड़वा लेकिन महत्वपूर्ण सबक है कि सत्ता का खेल न तो मासूमियत पहचानता है, न ही दया।